हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज मुकेश। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो क्रेडो ब्रांड्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज कंपनी। क्या करती है कंपनी एंड क्या हो रहा है क्रेडो में, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आई थी इस वीडियो के रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है, मतलब कंपनी क्या करती है, इनके कैसे फाइनेंशियल्स है एंड आगे क्या प्लान है, एंड वैल्यूएशंस के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट है। यज्ञा इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50, दैट इज AM50, एंड आपको 50% तक का डिस्काउंट हमारे प्रोडक्ट्स पर मिल सकता है। अब प्रोडक्ट्स क्या है, तो मॉडल पोर्टफोलियोज़ है। आपको ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो चाहिए, इफ़ यू आर अ ग्रोथ इन्वेस्टर तो आप ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो देख सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मॉडरेट इन्वेस्टर, तो वो रिस्क प्रोफाइल के भी पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल एंड देयर आर अदर पोर्टफोलियोज एज वेल, जैसे कि SIP, स्मॉल एंड मिड कैप एक्सेट्रा। फंडोमीटर में आपको जो एनालिसिस है रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड्स, तो वो यहाँ पे मिलेगा बेस्ड ऑन द रेटिंग। जो यज्ञा का रेटिंग है येलो, ग्रीन एंड रेड के बेसिस पे यू विल गेट दी फंड्स, एंड कौन से सेगमेंट में कौन सा हायर परफॉर्मिंग फंड है वो भी आपको रेटिंग्स के हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन स्टॉकोमीटर इज़ फॉर एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो यज्ञा का जो 5G का रेटिंग है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे स्टॉकोमीटर पे सारी रेटिंग्स के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसका वैल्यूएशंस कम है एंड ऑल एटसेट्रा। तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी प्रोडक्ट्स एंड गेट 50% डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुद्दे की बात, क्रेडो ब्रांड्स के बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, दिस इज़ अ एक्सक्लूसिवली मेंस वेयर कंपनी। तो ये सिर्फ मेन के ही क्लोथ्स बेचते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हो। सो ये पोजीशन कहाँ पे है, मतलब अगर हम ब्रॉड मैप देखें तो इनका क्या पोजीशन है। तो विद इन दिस बैंड, लाइक मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम के बीच में समवेयर देर इज मुफ्ती। मुफ्ती ब्रांड नेम है ऑफ क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग का, राइट। इस ब्रांड के अंडर ये सेल करते हैं। दे आर बिटवीन दिस डेनिम्स एंड कैजुअल वेयर, राइट। तो फेयरली प्लेस्ड। बाकी वैल्यू के केस में आप देख सकते हो, जैसे जूडियो है, V2 रिटेल, यू माइट हैव हर्ड, V-मार्ट है, स्टाइल बाजार, अगेन विशाल मेगा मार्ट। सो देयर आर बाकी जो प्लेयर्स है तो वो भी है, दोज आर वैल्यू प्लेयर्स। बट दे ये जो है तो ये खुद को प्लेस करते हैं बिटवीन द पिरामिड। देन आगे अगर हम देखें तो एज वी डिस्कस, मुफ्ती इज अ ब्रांड रिडिफाइनिंग फॉर मेंस वेयर। इनके रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं ना। दिस इज़ अ थिंग, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ये कैसे करते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। तो ये इनका प्रोसेस लाइफ साइकिल फ्लो है, दैट इज़ मर्चेंडाइज लाइफ साइकिल फ्लो। फर्स्ट होता क्या है कि क्रेडो जो इनका फ्रेश स्टॉक है रिलेटेड, लाइक नए डिज़ाइन आए वो मैन्युफैक्चर किया एंड देन सप्लाई किया किसको, इनके खुद के EBOs है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, देन MBOs है, देन LFS है। तो वहाँ पे ये सप्लाई करते हैं। अब ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी हमेशा फ्रेश मर्चेंडाइज सप्लाई करे एवरी सीजन, एंड पाइपलाइन जो है इनका प्रोडक्ट जो इन पाइपलाइन है तो वो हमेशा फ्रेश रहे। मे बी न्यू डिज़ाइन जो ये खुद लॉन्च करते हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन हो। एंड ये क्या करते हैं कि इन्वेंट्री पे फुल 100% इन्हीं का कंट्रोल दे वॉन्ट टू कीप। अब इससे होता क्या है कि अगर कोई इन्वेंट्री नहीं बेची जाती, अनसोल्ड स्टॉक अगर कुछ हो, तो वो फिर से ये रिक्लेम करते हैं एंड उसको, राइट, उसको प्रॉफिटेबली एट डिस्काउंट, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके इन द एंड ऑफ द सीजन सेल, USS वगैरह जो होता है जनरली मानसून वगैरह पीरियड में, तो उसको वहाँ पे भी बेचते हैं। यहाँ पे भी अगर ये नहीं बेच पाते तो इनके जो फैक्ट्री आउटलेट्स है, ऑनलाइन चैनल्स है, वहाँ पे प्रॉफिटेबली ये बेचते हैं। नाउ द वर्ड इंपॉर्टेंट हियर इज प्रॉफिटेबली। अगर ये प्रॉफिटेबली बेच पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि दे आर जनरेटिंग इनफ मार्जिन्स, एंड इनके मार्जिन्स भी अच्छे खासे स्टेबल रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो हम देखेंगे आगे। एंड इसी का नतीजा है कि इनके जो रिटर्न रेशियोज है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, इनका ROCE इज 20%, विच इज़ अ वेरी डिसेंट मेट्रिक। अगर आप बाकी जैसे V2 जो प्लेयर है विच इज़ इनटू वैल्यू सेगमेंट, दैट इज ऑल्सो डूइंग 20% का ROE, which is again one of the best in the industry we can say.
देन अब ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस की वजह से मतलब दे आर एबल टू सेल थिंग्स एट प्रॉफिटेबल इन प्रॉफिट, तो इस वजह से ये मार्जिन अच्छे खासे कमा पा रहे हैं। देन अगर हम जोग्राफिक प्रेजेंस इनका अगर हम यहाँ पे देखें, सो ब्रॉडली सेल्स मिक्स एज ऑफ FY25 अगर देखें तो 55% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम EBOs, जो कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है। एक्सक्लूसिव इनकी सिर्फ इनके ही प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकेंगे। देन MBOs इज मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स, जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, ये उस रिटेलर को ये बेचते हैं। देन LFS इज लाइक लार्ज फॉर्मेट स्टोर, जैसे कि डीमार्ट के स्टोर्स है। ऑनलाइन चैनल से मोस्टली इनका जो सेल है, तो वो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री रही है उसको प्रॉफिट में बेचना, यही मोटो है। एंड देयर आर सर्टन अदर्स। तो 11-12% इज ऑनलाइन एंड 25% इज MBOs एंड हार्डली 4% इज थ्रू LFS। बिकॉज यहाँ पे क्या मार्जिन्स बहुत आपको देने पड़ते हैं, लाइक आपको जो कमीशन एंड ऑल वो चीज़ें हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन वो आपको यहाँ पे बेयर करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम स्टोर काउंट वाइज प्रेजेंस देखें इनका, तो वो भी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। दे हैव डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस अक्रॉस जोग्राफीज। EBOs के केस में अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड दे आर फेयरली डाइवर्सिफाइड, राइट। 28, 25, 20, 15 एंड 12 इन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल के रीजन में। मोस्टली अगर हम LFS देखें तो 35% मिक्स इज फ्रॉम वेस्ट, तो वेस्ट में ज़्यादा LFS का प्रेजेंस है, बट ब्रॉडली वी कैन से दैट दे आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। साउथ में इतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है जितना मे बी सेंटर एंड आगे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल अगर हम देखें तो 441 MBOs है इनके करेंटली, 1200 EBOs है, सॉरी 441 EBOs है, 1200 MBOs थ्रू प्रेजेंस है एंड लगभग 100+ नंबर ऑफ LFS स्टोर्स थ्रू को ये सप्लाई करते हैं। देन टोटल अगर हम देखें तो 1800+ टच पॉइंट्स है, 57 एंड दीज आर ग्रोइंग नंबर्स, राइट। एवरी ईयर दे से कि 20-25 EBOs दे विल कंटिन्यू एडिंग, दिस इज व्हाट द गाइडेंस दे हैव गिवन। एंड अगर हम सिटीज़ वाइज प्रेजेंस देखें तो 572 EBO सिटी वाइज प्रेजेंस देखें तो 247 एंड टॉप 8 अगर हम देखें टॉप 8 cities and tier 1 cities 39% of the stores are there and tier 2 एंड बाकी अगर हम देखें तो 60% आर इन tier 2। सो वहाँ पे भी नीश पेनिट्रेशन भी इनके EBOs का धीरे धीरे ये कर रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जोग्राफी वाइज रेवेन्यू मिक्स सॉर्ट ऑफ देखें तो मेजरली लाइक 28% फ्रॉम नॉर्थ, 26% फ्रॉम साउथ, सेंट्रल एंड अगेन फेयरली डाइवर्सिफाइड। एज आई सेड कि साउथ में इतना ज़्यादा रेवेन्यू इनका नहीं आ रहा है, बट ब्रॉडली अगर हम देखें तो दे आर फेयरली डाइवर्सिफाइड इन देयर रेवेन्यू मिक्स। देन टीयर वाइज भी अगर हम देखें, अच्छा इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो स्टोर रिलेटेड था। अब टीयर वाइज अगर हम देखें तो मोस्टली 40% इज कमिंग फ्रॉम 39-40% is coming from the top 8 and tier 1 cities, whereas rest 60% is from tier 2 and tier 3. Then लोकेशन वाइज भी अगर हम देखें तो हाई स्ट्रीट्स पे ही ज़्यादा प्रेजेंस है, वहीं पे ज़्यादा फुटफॉल ये मतलब दे कैन गार्नर, राइट। सो इस वजह से अगेन ग्रोथ में भी इनको अच्छा खासा हेल्प मिलता है। देन एसेट लाइट एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, राइट। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज फॉर एनी कंपनी अगर एक सिंपल फिलोसॉफी भी अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसी कंपनी होनी चाहिए, तो उसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट इट शुड बी लाइक स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। अब अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, कंपटीशन भी है, राइट उसके साथ साथ, बिकॉज बट एक चीज़ ये भी है कि इफ़ द मार्केट इज़ वेरी लार्ज एंड इफ द मार्केट इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट, मे बी नियर एटलीस्ट एट अ GDP रेट, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स आएंगे भी, बट काफ़ी सारे प्लेयर्स वही सारे प्लेयर्स प्रॉफिट भी बना सकते हैं, बिकॉज द मार्केट पूल इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग। सो एसेट लाइट होना चाहिए एंड स्केल आपको, मतलब यू शुड बी एबल टू स्केल विद इन दैट अपॉर्चुनिटी बैंड, राइट। तो एक है कि स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी वो कैसे अचीव कर रहे हैं, तो बाय एडिंग दी स्टोर्स। सो इन लास्ट 4 years दे हैव एडेड 135 EBOs, राइट। एंड अब FY25 में दे हैव नॉट एडेड दैट मच, बिकॉज 16 ही EBOs उन्होंने ऐड किए हैं, प्राइमरली बिकॉज करेंटली डिमांड इतना, देयर आर सर्टेन डिमांड कंसर्न्स एंड इतनी डिमांड नहीं है। एंड होता क्या है कि अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है एंड आपका ट्रिपल ही ख़राब हो जाए, तो देन इट इवेंचुअली स्टार्ट्स हिटिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप कंसिस्टेंटली उसी रेट से स्टोर ऐड कर रहे हो तो, राइट। एंड इसकी वजह से इनके रिटर्न रेशियोज भी ख़राब हो सकते हैं, मार्जिन भी ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज जो नए स्टोर्स आएंगे उनका उतना मे बी मार्जिन ना हो, राइट। दैट वे उनका यही एक प्लान है कि वो धीरे धीरे करके स्टोर ऐड करें। So this is about scalability. So they are continuously adding stores. Number 2 is about manufacturing. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं।
एक तो है कि एजाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो आउटसोर्स इज लाइक इनके सारे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है दोज आर आउटसोर्स्ड, राइट। ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, इनके पास सिर्फ डिज़ाइन का कंट्रोल है। डिज़ाइन ये उस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करते हैं एंड दे गेट थिंग्स मैन्युफैक्चर। इसी की वजह से इनके मार्जिन भी अच्छे खासे मेंटेन है, एबिटा मार्जिन। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैन्युफैक्चरिंग एजाइल मैन्युफैक्चरिंग के केस में देखें तो इनका जो टाइप्स है विद दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, तो ऐसा नहीं है कि दे आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, इट इज़ ऑन अ परचेस ऑर्डर बेसिस। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर प्राइस गिरती भी है तो बिकॉज जनरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स वर्क्स ऑन पास ऑन बेसिस, राइट, तो इसका भी इनको इम्पैक्ट बेनिफिट एक्चुअली मिलता है कि कॉस्ट अगर गिर गई तो मे बी ये भी थोड़ा कॉस्ट कम करके दे कैन पास इट ऑन टू अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट, वो भी इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। देन सस्टेनेबल ग्रोथ, तो मतलब एसेट लाइट बाकी भी है, तो इसका अच्छा खासा मिक्स है इन द ईबीओ के मिक्स में। जैसे कि फोफो अगर हम देखें तो इनके फोफो आर 115 स्टोर्स, तो फोफो इज़ कम्प्लीटली एसेट लाइट, आपको सिर्फ इन्वेंट्री सप्लाई करना है एंड स्टोर्स आर लाइक फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड दे आर फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। सो आपको सिर्फ इन्वेंट्री सप्लाई करना है, आपका मार्जिन आपको लेना है एंड यू आर डन, राइट। सो दिस इज रिलेटिवली सिंपल, लाइक सिंपल बिजनेस है, इट जस्ट की स्केलेबल भी है एंड एसेट लाइट भी ये अब उसको बना रहे हैं। द नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि की फोकस एरिया इनका है कि मेंटेन मार्जिन्स एंड द रिटर्न रेशियो। सो यू कैन सी कंसिस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, सो कंसिस्टेंट ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन डिस्पाइट टफ डिमांड सिनेरियो। इनके मार्जिन्स मेंटेन रहे हैं 57% पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नो मटेरियल इन्वेंटरी राइट ऑफ हिस्टोरिकली, क्योंकि हमने देखा कि इनका प्रोसेस में ही ये चीज़ इनबिल्ट है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली दे वांट टू सेल एट प्रॉफिट ओनली, राइट। ऑनलाइन चैनल से या फैक्ट्री आउटलेट से वो प्रॉफिट में ही उसको बेचते हैं। देन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, आप यहाँ पे देख सकते हो 9,324 का था एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो एफिशिएंसीज भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसीज इनकी इंप्रूव हो रही है एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट मिक्स ओवर टाइम। देन कंपनी बिलीव्स इन प्रॉफिटेबल ग्रोथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी की वजह से मतलब प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस है इनका। ये फोकस नहीं कि हमको ग्रोथ लानी है बाय हुक और बाय क्रुक, मे बी बाय डायलूटिंग सम मार्जिन्स, बट मार्जिन्स मेंटेन रख के ग्रोथ लानी है इज़ द मोटो। And one of the highest EBITDA margins they are enjoying and managed to earn profit even during the tough COVID periods as well. So EBITDA margins भी अगर हम देखें तो consistent रहा है लगभग 28-30% के बैंड में। देन प्राइस मोमेंट अगर हम इसका देखें तो सिंस लिस्टिंग तो वी कैन से कि मोटा मोटी इट्स फ्लैट, बट इन फ्रॉम 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 25% ये डाउन है स्टॉक एंड 1 ईयर इज लाइक 2% तो फ्लैट ही है। तो अब रीजंस क्या रहे हैं इस मे बी स्टॉक प्राइस ना परफॉर्म करने के, या फंडामेंटली क्या रीजंस रहे इज व्हाट वी कैन डिस्कस। कि ब्रॉडली अगर हम देखें तो डिमांड कंसर्न्स है इनके। सो कंपनी की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है दैट इज़ बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग ओवर मे बी लास्ट 1 ईयर। तो अब ये क्यों है, अगेन बिकॉज ऑफ डिमांड कंसर्न्स, क्योंकि मैक्रो चीज़ें अगर हम थोड़ी कोरिलेट करें तो इंटरेस्ट रेट्स आर रिलेटिवली हायर, राइट, एंड इनकी जो जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो बाइंग पावर इतनी होती नहीं है एंड इस वजह से ट्रिपल एच जी, इवन बाकी कंपनीज जो गो फैशन वगैरह जैसी कंपनीज है, वेदांत फैशन जैसी कंपनीज है, वहाँ पे भी ट्रिपल एच जी के इश्यूज़ रहे हैं। सो सिमिलर इश्यूज़ इन्होंने भी यहाँ पे फेस किए हैं। ब्रॉडली ये जो थीम है प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम की थीम, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है। वैसे जो वैल्यू कैटेगरी है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट दिखी है, जैसे कि ट्रेंड, जूडियो, एवन V2 रिटेल एट्सेट्रा जैसे केस स्टडीज़। सो ब्रॉडली डिमांड कंसर्न्स की वजह से ट्रिपल एच जी कम हुई है, बिकॉज ट्रिपल एच जी ज़्यादा नहीं है एंड स्टोर एडिशंस भी उन्होंने कम किए हैं एंड दैट इज़ वाई इनके जो गाइडेंस था मिड टीन्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ जो उन्होंने दिया था पहले फॉर FY25 वो ये अचीव नहीं कर पाए, बट स्टिल हैव एडेड स्टोर्स एंड आगे जाके भी वो वही बोल रहे कि हम स्टोर्स कंसिस्टेंटली ऐड करते रहेंगे। देन ब्रॉडली अगर हम Q4 स्पेशली की बात करें तो Q4 में
स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे कुछ कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस भी यहाँ पे हुए हैं। जो स्टोर्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो वो बंद करके नए लोकेशंस पे वो स्टोर उन्होंने ओपन किए जहाँ पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गुड परफॉर्मेंस। तो इस वजह से भी Q4 में अगर हम देखें तो इनको बेनिफिट भी मिला है एंड प्रॉफिट हैज़ सॉर्ट ऑफ जम्प्ड ऑल्सो बाय 100% एट अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15%। सो ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत सारा प्ले आउट इनके फेवर में हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट Q4 में देर वॉज सम प्रोविजन रिलेटेड टू इन्वेंट्री उन्होंने कुछ की थी बट नॉट मटेरियल, कुछ थोड़ी बहुत प्रोविजन उन्होंने की थी, उसकी वजह से भी एक बेस इफेक्ट का भी यहाँ पे प्ले हुआ है। देन एज आई सेड कि अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स वर क्लोज्ड एंड न्यू हाई क्वालिटी स्टोर्स वर सिलेक्टिवली ओपन, इसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट इनको दिखा है। एंड ब्रॉडली अगर हम देखें तो मैनेजमेंट हैज हाईलाइटेड वीक कंज्यूमर डिमांड इन द मिड प्रीमियम सेगमेंट एंड दैट इज द रीजन कि डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वहाँ पे एक स्लो डाउन ओवरऑल दिखा है। आगे जाके अभी जैसे इंटरेस्ट रेट कट्स आर स्टार्टिंग तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आगे जाके हम मे बी यहाँ पे दिख सकता है। मैनेजमेंट इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। इनिशियली गाइडेंस दिया था उन्होंने फॉर FY25 टू ग्रो इन मिड टीन्स बट बिकॉज ऑफ वीक डिमांड वो अचीव नहीं कर पाए। बट आगे जैसे कि स्टोर एडिशन करेंगे एंड जो नए स्टोर्स है वो भी मैच्योर होंगे तो वहाँ से भी ग्रोथ आने के और एक्सपेक्टेशंस है। देन कंपनी का कहना है कि दे एम फॉर 2 to 3% ऑफ द SSSG नंबर एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड स्टोर efficiency to maintain the profitability. So first is profitability, profit maintain करके growth लानी है is what the overall goal is. इनका कैसे कि fixed cost structure बहुत ज़्यादा है because rentals etc. Because कुछ stores इनके FOFO मॉडल पे हैं बट बाकी जो है तो कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन रिलेटेड भी है तो रेंटल कॉस्ट भी अच्छा खासा आता है। सो उस वजह से फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज अगर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, इंडस्ट्री टेलविंड्स आती है फिर से ये अगर ज़्यादा ग्रो करते हैं सो एक अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन भी इनके इसमें देखा जा सकता है। देन फाइनेंशियल एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ब्रॉडली फ्रॉम FY22 अगर हम देखें तो 22% का कैगर है, दो यहाँ पे जो ग्रोथ है तो वो स्लो रही है। देन मार्जिन्स भी मेंटेन रहे हैं and EBITDA margins, gross profit margins and EBITDA margins have been in the range of 30% band. And most importantly again PAT margins maintained. Most importantly sustainable return ratios for मतलब अगर रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं सो देन दे कैन यूज दैट कैपिटल, मतलब जो कैपिटल उन्होंने जनरेट किया है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टोर्स वो कैपिटल जो कैश है वो यूज कर सकते टू ओपन मोर। सो ऐसे करते करते दे कैन कीप ऑन एक्सपेंडिंग, राइट। दिस इज लाइक प्लाविंग बैक ऑफ कैपिटल इनटू योर ओन बिजनेस। सो इस ऐसे 18-20% का इनका जो ROE नंबर है इट इज़ वेरी डिसेंट इन द इंडस्ट्री। देन स्टोर इकोनॉमिक्स का भी अगर हम थोड़ा डेटा देखें, EBOs का ही ये सिर्फ जहाँ से 55% का इनका रेवेन्यू आता है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो ASP 1000 रुपीज़ की थी वो अब 1300 रुपीज़ की हो चुकी है। देन इनके जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है तो वो भी बड़ी है लगभग फ्रॉम रफली 3000 to 5200 रुपीज़ की। सो ब्रॉडली ग्रोथ इज देयर, इट जस्ट कि SSSG एक बार फिर से वापस आ जाए एंड मार्जिन्स आर मेंटेन एंड गोल यही कि मार्जिन्स मेंटेन रख के प्रॉफिट मेंटेन रख के ग्रो करना है। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रोमोटर का भी शेयर होल्डिंग अच्छा खासा है एट 55%, दे हैव लॉक्ड इन। एंड DIs में DIs भी अच्छे खासे हैं जिसमें निपॉन स्मॉल कैप इज ऑल्सो देयर एंड दिस बेनेट कुलमन इज इन्वेस्टेड since like 2008-9 टाइम से। सो दे आर होल्डिंग लाइक 8% ऑड स्टेक। देन मैनेजमेंट गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, व्हाट इज द मैनेजमेंट गाइडेंस? सो कंपनी इज एमिंग फॉर मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ 12 to 15% इन FY26, राइट, एंड बियॉन्ड। देन FY26 का गाइडेंस है कि 20 to 25 स्टोर्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड दे वांट टू कंटिन्यू कीप ऑन एडिंग एंड बिकॉज मार्केट डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या होता है कि जैसे FY25 में जो 16 स्टोर्स ऐड किए बट उसके पहले 50 स्टोर्स ऐड किए थे। अगर मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो यू कैन कंटिन्यू एडिंग स्टोर्स बिकॉज अच्छा खासा SSSG भी आता रहेगा एंड उससे जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन होते रहेंगे स्टोर्स एंड वो जो मार्जिन्स है एंड रिटर्न रेशियोज है स्पेशली वो मेंटेन रहते हैं। तो यही एक रीज़न है कि जब स्लो डाउन आता है सो दे ऑल्सो रिलेटिवली स्लो डाउन देयर स्टोर एडिशंस। मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन इंक्रीज इन द ई-कॉमर्स सेल्स थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एज वेल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट SSSG वो बोल रहे हैं कि 2 to 3% का दे आर टारगेटिंग एंड इवन इफ 2 to 3% का SSSG आता है इनका
दिस इज़ वेरी गुड, वहाँ से भी इनको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है इन मार्जिन्स एक्सपेंशन, अलॉन्ग विथ बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी इनको बेनिफिट हो सकता है। कंपनी एक्सपेक्ट्स EBITDA मार्जिन्स टू बी इन द रेंज ऑफ 27 to 30%, एंड अगर मार्केट सपोर्ट करे इट कैन इवन रीच टू 31 to 32% एज वेल। पीयर कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे थोड़ा करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडो एंड गो फैशन, अब सेगमेंट्स बहुत अलग है बट ब्रॉडली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इवन वेदांत फैशन जैसी कंपनीज, बिकॉज बाकी जो सेगमेंट्स है दिस इज़ वैल्यू प्ले, राइट, वैल्यू कैटेगरी के यहाँ पे चीज़ें हैं, बट इनको अगर हम थोड़ा कंपेयर करके देखें तो ट्रिपल एच जी के टर्म्स में इफ़ यू सी, क्रेडो की रिलेटिवली अच्छी ट्रिपल एच जी रही है इन FY25। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ में क्रेडो स्टोर एडिशंस इतने नहीं हैं, बट ब्रॉडली दैट इज़ व्हाट इज़ कॉम्पनसेटेड बाय द वैल्यूएशंस, राइट। सो वैल्यूएशंस अगर हम देखें पी रेशियो के टर्म्स में, बिकॉज दीज आर लाइक रिटेल कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी खासी रहती है, सो पी को देखना ही चाहिए। सो पी रेशियो के टर्म्स में अगर हम देखें तो दिस इज़ रिलेटिवली वेरी वेरी चीप, 16x अप्रॉक्स का यहाँ पे पी है, वर्सेस गो फैशन इज़ एट पी ऑफ 52 एंड वेदांत फैशन एट पी ऑफ रफली 50। एंड मार्जिन्स अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इन दोनों के मार्जिन स्ट्रक्चर में, राइट, गो फैशन एंड क्रेडो के मार्जिन स्ट्रक्चर में, वेराज ROE अगर हम देखें तो क्रेडो के ही सबसे ज़्यादा है रिलेटिवली, मतलब एज कम्पेयर टू दिस, एंड इनके ROEs आर इन लाइन विथ व्हाट इवन ट्रेंड या इवन V2 रिटेल जैसी कंपनीज आर डूइंग वैल्यू फैशन में। सो ब्रॉडली अगर हम इसको समराइज करें तो एंटरप्राइज के सेक्शन में दे आर डूइंग गुड, मतलब अच्छा ही कर रहे। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो अच्छे खासे रिटर्न रेशियोज है, मार्जिन से, डेट भी ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास। देन वैल्यूएशंस में भी ये अच्छे ही वैल्यूएशंस है, रिलेटिवली चीप है। अब ये जस्ट कि वैल्यूएशंस कम अभी इसलिए है क्योंकि मे बी ट्रिपल एच जी नहीं है। एक बार अगर ट्रिपल एच जी अच्छा खासा इनका आ जाए, 3% के आसपास अगर पहुँच जाए, एंड इफ दे स्टार्ट ग्रोइंग वेल, देन मे बी एक यहाँ पे री रेटिंग सॉर्ट ऑफ भी हो सकती है, नॉट सेइंग होगी, वो हो सकती है। बिकॉज अगर हम जस्ट कंपेयर करें कि इधर गो फैशन को इनके लेवल्स पे जाना पड़ेगा या क्रेडो को इनके लेवल्स पे आना पड़ेगा, जस्ट टू जस्टिफिकेशन ऑफ द वैल्यूएशंस। सो दिस वाज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।